भांगड़ ये हिंदुस्तान का एकमात्र गवर्नमेंट मार्क्ड हॉन्टेड मोन्यूमेंट है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में सरकार भी मान चुकी है कि यहाँ कुछ तो है जो इंसान की समझ से बाहर है, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही उन्हें ऐसी जगहों की तरफ खींच ही लाती है। ये कहानी है विक्रांत मेहरा की। 28 साल का एक प्रोफेशनल ट्रैवल फोटोग्राफर। वो मुंबई से राजस्थान की रोड ट्रिप पर निकला था। उसका प्लान था 3 दिन आसपास के गांव में वाइल्ड लाइफ शूट करने का, लेकिन उस दिन जयपुर के एक हेरिटेज होटल की बालकनी पर खड़े हुए उसकी नजर नक्शे पर एक अलग जगह पर टिक गई, भांगड़ फोर्ट। सनसेट अभी कुछ घंटे दूर था और विक्रांत के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, ढलते सूरज की रोशनी में इन खंडहर की तस्वीरें कितनी शानदार आएंगी। तभी पीछे से राम सिंह आए, होटल का बुजुर्ग केयरटेकर। उन्होंने विक्रांत के फोन पर जगह का नाम देखा और चेहरे पर घबराहट के साथ बोले, साहब, वो जगह ठीक नहीं है, वहां जाना खतरनाक हो सकता है और अगर जाना भी हो तो शाम होने से पहले वहां से निकल जाइएगा। विक्रांत हल्के से मुस्कुराया और बोला, अंकल, मैं एक फोटोग्राफर हूं, इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। राम सिंह ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। विक्रांत ने अपना कैमरा उठाया और निकल गया। विक्रांत के पहुंचने तक शाम ढलने लगी थी। उसने अपनी कार को सुनसान पार्किंग लॉट में लगाया और अपना DSLR हाथ में लेकर वो सीधा गेट की तरफ गया। वहां एक लोहे का बोर्ड लगा था, विजिटिंग द फोर्ट बिटवीन सनसेट एंड सनराइज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। उसने अपनी घड़ी देखी, 6:22। सूरज ढल चुका था। सिर्फ 15-20 मिनट में कुछ शॉट्स निकाल के वापस आ जाऊंगा, उसने खुद से कहा। आसपास कोई गार्ड या इंसान नजर नहीं आ रहा था। पूरी जगह पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। विक्रांत को एक पल के लिए राम सिंह की चेतावनी याद आई, लेकिन अपने शौक के आगे उसने इस डर को दबा दिया। मेन गेट बंद था। उसने किले की दीवार में एक टूटी हुई जगह देखी और अंधेरे का फायदा उठाकर अंदर घुस गया। अंदर आते ही हवा एकदम से ठंडी हो गई, जैसे कोई वहां सदियों से उसके आने का इंतजार कर रहा हो। अंदर का माहौल बेहद डरावना और शांत था। टूटे हुए खंडहर और उनकी लंबी परछाइयां एक अजीब सी दहशत पैदा कर रही थी। विक्रांत ने अपने DSLR से तस्वीरें लेना शुरू किया। तभी उसे कुछ सुनाई दिया, बहुत हल्की सी आवाज, किसी पायल की। उसको लगा शायद हवा के कारण कुछ पत्ते आवाज कर रहे हैं, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार जरा साफ और करीब। विक्रांत ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर ऊपर एक टूटे हुए झरोखे पर गई। वहां एक आकार खड़ा था, एक औरत, लाल लहंगा और भारी गहने पहने हुए। ऐसी जगह पर किसी को इस रूप में देखकर विक्रांत चौंक गया। उसको लगा शायद कोई नर्तकी या टूरिस्ट होगी जो वहां फंस गई है। उसने अपना लेंस सेट किया और जूम किया, लेकिन जैसे ही उसने व्यू फाइंडर में उस औरत का चेहरा देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। औरत की आंखें डर से पूरी फटी हुई थी, चेहरे पर घबराहट थी और वो होंठ हिलाकर बिना किसी आवाज के कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, बचाओ। विक्रांत का सारा हौसला एक पल में टूट गया। उसने कैमरा नीचे किया और जिस रास्ते से आया था वहां की तरफ तेजी से भागा। लेकिन जब वो कॉरिडोर में घुसा तो वहां एग्जिट डोर था ही नहीं। उसकी जगह एक लंबी सी अंधेरी टनल नजर आने लगी। उस टनल के दूसरे छोर पर हल्की नीली रोशनी के बीच कोई खड़ा था। विक्रांत को लगा शायद कोई मददगार हो, लेकिन जब वो आकार पास आने लगा तो विक्रांत के पांव जमीन से बंध गए। उसकी आंखें इंसानी नहीं थीं, उनमें एक भयानक सुर्ख लाल चमक थी।
और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट। विक्रांत का कैमरा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उसने जैसे तैसे उसे उठाया और मुड़कर वापस मेन कोर्टयार्ड की तरफ भागा। लेकिन वहां पूरा नजारा ही बदल चुका था, जैसे वो किसी पुरानी सदी के किले में फंस गया हो। किस्मत से उसे किले की वही टूटी हुई दीवार नजर आई। पूरी ताकत लगाकर उसने एक आखिरी दौड़ लगाई और दीवार फलांग कर किले के बाहर निकल गया। विक्रांत किसी तरह घबराहट में गाड़ी चलाते हुए 3 घंटे बाद जयपुर के अपने होटल पहुंचा। रूम लॉक करके वो बेड पर गिर गया। उसकी सांसें अभी भी फूली हुई थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। रात के 1 बज चुके थे। थोड़ा संभलने के बाद उसने हिम्मत करके अपना लैपटॉप खोला और कैमरा कनेक्ट किया। एक एक करके किले की वो अंधेरी फोटोज स्क्रीन पर आने लगी। फिर उसने उस झरोखे की तरफ खींची हुई फोटो पर क्लिक किया, लेकिन स्क्रीन पर जो तस्वीर उभरी उसे देखकर विक्रांत की रूह कांप गई। फोटो में वो औरत नहीं थी, बल्कि उस फोटो का एंगल किले के उस ऊपरी झरोखे से था और फोटो में विक्रांत खुद था। तस्वीर में वो कोर्टयार्ड में भाग रहा था और ठीक उसके पीछे वही लाल आंखों वाला शैतानी आकार अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा था। ये तस्वीर विक्रांत के कैमरा से खींची जरूर थी, लेकिन खींचने वाला झरोखे पर था, ना कि जमीन पर। विक्रांत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो। तभी बेड पर रखा उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर